Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is derivative of one function with respect to another function. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know what is the derivative of one function with respect to another function. Derivative of one function with respect to another function क्या होता है, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे. ये पैरामेट्रिक फॉर्म का ही क्या है, एक एक्सटेंशन फॉर्म है. ओके एंड इसके एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आप अच्छे से समझ जाएंगे. So let's start today's topic, derivative of one function with respect to another function. ये हमारा डेरिवेटिव का एक और न्यू टॉपिक है. ठीक है, ये जैसे कि हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उसी के समान में ये वाला टॉपिक आता है. अगर आप लोग को पैरामेट्रिक फंक्शन आ चुका है तो आप लोग को डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये सिर्फ क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन का एक्सटेंशन फॉर्म है. ओके, ये मैं एक्सटेंशन फॉर्म क्यों कह रही हूँ, जैसे कि पैरामेट्रिक फंक्शन में आपके पास में x इक्वल टू और y इक्वल टू कोई अलग अलग टर्म दिए हुए रहते थे. ठीक है, x इक्वल टू एक टर्म दिया हुआ रहता था और y इक्वल टू भी एक टर्म दिया हुआ रहता था. ओके, और हम वहाँ पर एक और वेरिएबल रहता था जो कि क्या रहता था, उसका पैरामीटर रहता था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे सभी, सपोज यहाँ लिखा है 2at और यहाँ लिखा है 2t². तो जो हमारा थर्ड वेरिएबल है वो है यहाँ पर t. ओके, तो ये क्या है, थर्ड वेरिएबल रहता था, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता था, dy/dx ही फाइंड आउट करना पड़ता था. ठीक है, तो dy/dx, तो इसके लिए आप क्या करते थे, dy/dt फाइंड करते थे पहले और फिर dx/dt फाइंड करते थे. ओके, उससे कि हमें क्या मिल जाता था, इससे हमें मिल जाता था dy/dx मिल जाता था. ओके, तो इसका मतलब क्या था, हम इनडायरेक्टली क्या करते थे, ये जो वेरिएबल है इससे ये वाले वेरिएबल को दिस वन, ओके, इसे क्या करते थे, हम इसे डिफरेंशिएट करते थे. ये वाले ये y जो है इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे. तो y मतलब 2t² को 2at से हम डिफरेंशिएट करते थे. तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या था, लिखा हुआ था कि x इक्वल टू क्या है और y इक्वल टू क्या है. ओके, तो आप लोग को वहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल भी दिखाई दे देता था, तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर dy/dt और dx/dt फाइंड आउट कर लेते थे और dy/dx हम निकाल लेते थे. लेकिन यहाँ पर जो लिखा रहेगा थोड़ा सा सिर्फ क्या रहेगा, चेंज रहेगा दिया हुआ फंक्शन. ठीक है, तो वह किस तरह से चेंज रहेगा ये देखना है हमें. तो उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से उसे समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो सपोज जैसे कि या फिर आप मान सकते हो, अभी आपको क्या कोई भी आप ले सकते हो, y और x भी ले सकते हो या फिर कोई दूसरा अनदर वेरिएबल का भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो उसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं. डिफरेंशिएट
log x विथ रिस्पेक्ट टू x, वही जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर भी हमें फिर से पढ़ना है। सिर्फ थोड़ा सा क्या है, जो यहाँ पर अभी दिया हुआ है सिर्फ उसका देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए वहाँ पर हेडिंग भी उसी तरह से लिखी हुई है। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन, वन फंक्शन मीन्स ये जो है log x वह हो गया हमारा पहला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, तो जैसे कि सपोज अगर ये आपका y इक्वल टू है और ये सपोज जो x दिया रहता था, तो हम क्या करते थे, y को ही x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड आउट करते थे। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, log x को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, 1 बाय x के, जो कि क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इसे हमें क्या करना है, ईजी बनाना है। क्या करना है, ईजी बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हम उसी का यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा ईजी किस तरह से बनाएंगे, देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो टर्म दिए हुए हैं, ओके, क्या दिया है, log x और 1 बाय x, ठीक है। तो हम सपोज log को कंसिडर कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू log x, क्या कर लेते हैं, u इक्वल टू log x मान लेंगे हम, एंड v इक्वल टू 1 बाय x मान लेंगे। ओके, और फिर आपको क्या करना रहेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, du बाय dv फाइंड आउट करना है। u मतलब log x और v मतलब 1 बाय x, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये 1 बाय x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम 1 बाय x को क्या मान ले रहे हैं, v, तो उससे क्या हो जाएगा, हम v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो वो कैसा जाएगा, हमें इजी जाएगा। ओके, तो सिंपल वे में क्या है, ये एक फिर से एक पैरामेट्रिक फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा। इस तरह से जब भी क्वेश्चन लिख कर आए, डिफ्रेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू 1 बाय x, यहाँ पर ये जो log x लिखा है इसकी जगह पर कोई भी टर्म आ सकता है और 1 बाय x की जगह पर भी कोई भी टर्म आ सकता है। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, हमेशा u इक्वल टू जो आपका पहला टर्म दिया रहेगा उसे u इक्वल टू लिखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है जो कि सेकेंड टर्म रहेगा उसे v इक्वल टू लिखना है, और फिर आपको क्या करना है, du बाई dv फाइंड आउट करना है। सिंपल सा है। तो आपको जो मैंने सोल्यूशन में फर्स्ट लाइन लिखी है, तो आपका एग्जाम्पल अब आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा, पैरामेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर थर्ड वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि u इक्वल टू भी है log x और v इक्वल टू भी है 1 बाय x। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ log x। ओके, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने इसका मतलब कि दोनों तरफ d बाई dx अप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो जैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, du बाई dx। अब यहाँ पर हमें v को डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा dv बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ 1 बाय x। ओके, तो यहाँ पर फिर से लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा ही रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है, -1/x²। ओके, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हैं उसमें से लिखा है। ठीक है, इसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के वो याद रहना चाहिए। लेकिन अभी हमारा ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। ओके, हमें क्या करना था, du बाय dv फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम du बाय dv किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, u न्यूमरेटर में है तो कैसे लिखेंगे, du बाय dx, ओके, डिवाइडेड बाय dv बाय dx इक्वल टू du बाय dx हमारा आया है 1/x डिवाइडेड बाय dv बाय dx आया है -1/x²। इसे सॉल्व करना है हमें। तो आप सभी को पता ही है क्या कि ये जो डिवीज़न का साइन है न्यूमरेटर का टर्म है ये, और ये डिनोमिनेटर का टर्म है। ओके, सभी को ये बात पता ही है कि न्यूमरेटर कौन सा है हमारा, ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 1/x, तो ये जो x है डिनोमिनेटर का वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी है 1/x², तो ये वाला x² कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में। ओके, तो ये टर्म अब हमारा हो जाएगा, माइनस का साइन हमने न्यूमरेटर में लिखा तो भी चलता है। ओके, x² डिवाइडेड बाय x। ओके, तो न्यूमरेटर में कितनी बार x है, -x × x 2 बार है, x² लिखा है यानी कि इसका मतलब कि 2 बार x है, और डिनोमिनेटर में x जैसे का वैसा। तो फिर अब क्या होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया -x। क्या मिल गया हमें, ये du बाय dv। इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू 1/x। अगर log x को 1/x के रिस्पेक्ट में, log x मतलब u और 1/x मतलब v, अगर हमने log x को 1/x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या टर्म मिलता है, -x। ओके, सिंपल पैरामेट्रिक फंक्शन के समान ही सॉल्व करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के स्टेप में क्या करना है, इसे u कंसिडर करना है और जो सेकेंड टर्म दिया रहेगा उसे v कंसिडर करना है। उन दोनों में भी एक वेरिएबल कॉमन रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको उसे डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, और फिर उससे आपको क्या मिल जाएगा, du बाय dv। ये उसी के ऊपर बेस्ड असाइनमेंट है, हमने जो भी एग्जाम्पल देखा उसी के समान इसे भी ट्राई करिए। ओके, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं। 4 एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। आने वाले लेक्चर में हम आज का जो हमने टॉपिक देखा उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।